आज हम शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व को कंटिन्यू करेंगे। अ चेंज इन डिमांड इज़ नॉट सेम एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड में चेंज होता है वो सेम नहीं होता है जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। यानी जितनी हमने क्वांटिटी डिमांड की है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जितनी हमने डिमांड की है उतना हो। यानी Q1 टू QO टू Q1 जो शिफ्ट हो रहा है ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है टोटल। ठीक, अब हम देखेंगे इसको। इन दिस एग्जाम्पल अ हायर प्राइस कॉज अ लोअर क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे हमारी डिमांड क्या हो जाती है, घटती जाती है। हम इसको देखेंगे इस स्लाइड में। अगर हमारा प्राइस PO था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, QOA। जैसे हमारी प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ P1 तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, Q1A। ठीक है, तो यानी ये शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड की साइड। तो यानी हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। और हमारा जो ये क्या है DA, ये क्या है, ये डिमांड कर्व है। और DA क्या हो रहा है, अलॉन्ग अ कर्व, मतलब कर्व पे इसका मूवमेंट हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस जैसे बढ़ी वैसे हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। लीजिए हमारे अदर डिटरमिनेंट्स चेंज हो जा रहे हैं, जैसे कि इनकम हुआ, प्रेफरेंस हुआ, ये चेंज आ रहा है। तो उसकी वजह से भी डिमांड में क्या होता है, चेंजेस आता है। शिफ्ट ऑफ एंटायर डिमांड कर्व फ्रॉम DA टू DB। मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ गई तो हम किस गुड का ज़्यादा डिमांड करेंगे, नॉर्मल गुड का। तो हमारी डिमांड किस चीज़ की, नॉर्मल गुड की ज़्यादा बढ़ गई, तो यानी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा। तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ेगा तो यानी हमारा जो डिमांड कर्व है वो किस साइड शिफ्ट होगा, राइट वर्ड के साइड शिफ्ट होगा। अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम किस चीज़ का डिमांड कम करेंगे, इन्फीरियर गुड का। तो जब हम डिमांड कम करेंगे तो कम करने की बात जब आ जाती है तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो किस तरफ शिफ्ट कर जाता है, राइट वर्ड, सॉरी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। अगर मान लीजिए हम DB पे थे, इनकम हमारी DB पे थी, जब हम इन्फीरियर गुड की डिमांड कम करने लगे तो हम किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, DA की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए एट द टाइम ऑफ गुड इनकम जब गुड हमारी मतलब इनकम गुड थी तो हम कहाँ पर थे, DA पे थे। तो हम नॉर्मल गुड की डिमांड जब बढ़ाएंगे तो यानी ये किधर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होके DB पे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मान लीजिए हमारा जो डिमांड होता है वो शिफ्ट होता है राइट वर्ड। तो राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला आपका क्वांटिटी क्या था, Q1 था। प्राइस जब हाई हुआ था PO से तो P1 पे तो क्या हुआ था, क्वांटिटी डिमांड क्या था, Q1 था। जैसे ही अब दूसरे डिमांड कर्व की यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, ये DA है। अगर हम DB की बात करते हैं तो देखेंगे कि प्राइस P1 पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, Q1B था, B है। और प्राइस PO पे कितनी है, QB है। तो यानी ये पहले से इतने में से कितना हुआ, चेंज हुआ है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। Q1 टू QO से बढ़ के हो गया है QB टू QO, यानी ये इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो यानी जैसे जैसे हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी ड्यू टू द चेंज इन इनकम, प्रेफरेंस, प्राइस, जैसे ही हमारा बढ़ता जाता है उस तरीके से हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता जाता है। दिस कॉजेज क्वांटिटी टू बी ग्रेटर देन इट्स पीरियर शिफ्ट। पहले जो शिफ्ट हुआ था, या मान ली शिफ्ट हुआ था आपका, पहले प्राइस PO था तो आपका क्वांटिटी क्या था, QA था। अगर आपका प्राइस जैसे ही इंक्रीज कर गया था P1 तो आपका क्वांटिटी कितना है, Q1A। ठीक है, तो ये पहला डिमांड कर्व बना था DA। आपका प्राइस PO है तो आपका क्वांटिटी कितना हुआ था, QOB। ठीक है, जैसे ही आपकी प्राइस राइज की तो आपका क्वांटिटी कितना हो गया, Q1B। तो ये वाला जो डिमांड बना यानी राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपका पहले से मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड, और उसकी डिमांड भी बढ़ गई और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया, और वो पिछले वाले से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, समराइजेशंस का देख लेते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जैसे ही आपकी गुड्स की प्राइस चेंज होती रहती है उस तरीके से उसका डिमांड भी बढ़ता और घटता रहता है। मान लीजिए प्राइस ज़्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और इसमें देखेंगे कि जब हम प्राइस हाई हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांड जब हम देख रहे थे
तो उसमें क्या हो रहा था, मूवमेंट क्या हो रहा था, कर्व में ही उसका मूवमेंट हो रहा था। चेंज इन इनकम प्रेफरेंस और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन डिमांड। जैसे ही हमारा प्राइस इनकम हमारा बढ़ जा रहा था, प्रेफरेंस बढ़ जा रहा था, तो हमारा जो डिमांड कर्व हो रहा था वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जा रहा था।